Hello everyone, I'm Samra Osmani and once again I would like to welcome you all in Balaji online classes. Today I am here to explain or to teach chapter 4 of maths, that is geometry. Geometry जो है अब हम बेसिकली इसमें शेप्स पढ़ते हैं, ठीक। तो अब हम इसमें इस चैप्टर में कितने शेप्स पढ़ेंगे? आज मैं आपको इस चैप्टर में 5 मेन शेप्स बताऊंगी जो आपने डेली यूज़ में भी अपने आसपास कहीं देखा होगा लेकिन शायद नोटिस कम किया हो। ओके, तो आई थिंक लेट्स बिगिन द चैप्टर। ओके, आई थिंक मैं शेप स्टार्ट करूं आपको पढ़ाना, उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि स्ट्रेट लाइन और कर्व में डिफरेंस क्या हो सकता है। हम स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं और हम कर्व किसको कहते हैं? ओके, हम स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन को कट कहते हैं जिसको ड्रॉ करने के लिए हमें रूलर की यानी स्केल की नीड होती है। वाई? विदाउट स्केल हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर मैं स्केल हटा दूं और मैं आपको बोलूं कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो तो क्या आप कर पाओगे? नो, यू कांट डू इट। सो हमें जब भी जो है मैथ्स में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है, यानी जब आप आंसर्स भी अपने फिनिश करते हैं तो आपको जब लाइन ड्रॉ करनी होती है, फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी होती है ना आफ्टर एवरी आंसर्स, तो आप किसकी हेल्प लेते हो? रूलर की हेल्प लेते हो ना। स्केल से आप लाइन ड्रॉ करते हो, तो जिस लाइन को इन स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमको रूलर की नीड होती है यानी स्केल की नीड होती है। कर्व किसे कहते हैं हम? कर्व हम ऐसे शेप को बोलते हैं जिसके लिए हमें स्केल की यानी रूलर की नीड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं ना, आप ABC लिखते हैं, मैं अगेन अगर C लिखूं तो मैंने ऐसे इजली C लिख दिया, मुझे स्केल की नीड नहीं हुई ना। तो इस तरह के जो शेप्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कर्व, ठीक। और वो शेप्स जिनके लिए हमको स्केल की नीड होती है, विदाउट स्केल हम उन्हें ड्रॉ नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइंस। ओके, सो ये हो गई स्ट्रेट लाइंस और कर्व की बात। लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इज शेप्स। शेप किसे कहते हैं? ओके, नाउ यहाँ पे आप टोटल देख रहे हैं मैंने कितने शेप्स बनाए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। आपने इससे पहले अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि हम इस शेप को, ये जो शेप मैंने बनाया है, हम इसे कहते हैं स्क्वायर। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर। सो सबसे पहले हम लिख देते हैं स्क्वायर। ओके, ये जो सेकंड शेप मैंने बनाया है ये है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल, सॉरी। जो सेकंड शेप है ये है रेक्टेंगल। ये जो थर्ड शेप मैंने बनाया है, जो थर्ड शेप मैंने फॉर्म किया है, ये है ट्रायंगल। ये फोर्थ शेप जो है हम इसे क्या बोलते हैं? सर्कल। एंड द लास्ट शेप जो मैंने बनाया है, मैं इस शेप को क्या बोलूंगी? ओवल शेप। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट शेप, स्क्वायर। स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 कॉर्नर्स इन स्क्वायर में। स्क्वायर में एक चीज और होती है, आप स्क्वायर को यानी ऐसे देखो तो भी ये सेम साइज है, और अगर मैं ये कॉपी टर्न कर दूं तो भी ये आपको एग्जैक्ट साइज दिखेगा। यानी स्क्वायर का जो शेप है वो कभी चेंज नहीं होता। आप उसको इस साइड से देखो तो भी वो सेम शेप में लगेगा, और इस साइड से देखेंगे आप तो भी वो सेम शेप में लगेगा। ओके, नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर। ट्रायंगल किसे कहते हैं हम? ट्रायंगल में आप ये देख रहे हो ना, ये शेप अलग है, ठीक। आप ये शेप देख रहे हो, अगर मैं ऐसे कॉपी टर्न कर दूं तो ये शेप चेंज हो जाएगा ना। सो रेक्टेंगल में हमेशा जब भी हम प्लेस चेंज करते हैं तो शेप जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, यानी रेक्टेंगल दूसरी तरह से दिखने लगता है। अभी रेक्टेंगल आपको जो है अलग तरह से दिख रहा है, और अगर मैं इसको इस शेप में ले आऊं, यानी कॉपी को जैसे ही मैं टर्न करूंगी, आप देखेंगे कि रेक्टेंगल का जो शेप है यानी वो आपको डिफरेंट तरीके से दिखने लगा। थर्ड वन इज ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3। कहां से? 1 2 एंड 3 कॉर्नर्स। फिर नेक्स्ट वन है सर्कल। सर्कल में कोई कॉर्नर आपको दिख रहा है? नो, सर्कल में कोई कॉर्नर हमें नहीं दिख रहा है। क्यों? सर्कल आपको ऐसे देखेंगे तो भी सर्कल है, और मैं ऐसे कर दूंगी तो भी सर्कल है, इसके लुक में कोई डिफरेंस नहीं आता है।
नेक्स्ट इज ओवल। सर्कल की तरह ओवल में भी हमें कोई भी कॉर्नर्स देखने को नहीं मिलते। ओवल में कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते हैं, बट ओवल का शेप जो है वो दो तरह से हमें दिखेगा। अगर मैं कॉपी को ऐसे स्ट्रेट रखूंगी तो आपको ओवल का शेप ये दिख रहा है। अगर मैं अपनी कॉपी को टर्न कर दूं तो ओवल का शेप ये हो गया। तो यानी जैसे रेक्टेंगल में होता है वैसे ही ओवल में शेप चेंज हो जाता है जैसे ही हम कॉपी को टर्न करते हैं। ओके, सो दीज आर 5 डिफरेंट शेप्स जो अभी आप अपने इस क्लास में और इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, नाउ अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगर स्क्वायर की मैं बात करूं, आप सबके पास हैंकरचीफ होगा ना। हैंकरचीफ, आप जब स्कूल में हैंकरचीफ रखो, एक काम करिएगा, हैंकरचीफ को टेबल पे रखिएगा। ठीक, टेबल पे रखिएगा और हैंकरचीफ का शेप देखिएगा। आपको हैंकरचीफ स्क्वायर के शेप में दिखेगा जिसमें 4 कॉर्नर्स होंगे, और आपको वो, अगर आप उसको टेबल पे ऐसे रखो देखोगे तो भी वो आपको इस शेप में मिलेगा, और अगर आप टेबल के दूसरे साइड जाके खड़े हो जाओगे तो भी वो आपको स्क्वायर शेप में मिलेगा। सो द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर स्क्वायर इज हैंकरचीफ। ये आप खुद करके घर पे देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम किसे कहते हैं? रेक्टेंगल का शेप जो है वो मैं सबसे इजी जो आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ वो अभी दे सकती हूँ। ये कॉपी है, ओके, आप देख रहे हो ना, ये कॉपी है। ये कौन से शेप में मैं अभी रख दूं? ये रेक्टेंगल शेप में आपको दिख रही है। ठीक, बट अगर अभी इस कॉपी को मैं ऐसे टर्न कर दूंगी तो इसके शेप में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, तो ये जो है एक तरह से एग्जाम्पल है रेक्टेंगल का जो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल हम किसे कहते हैं? सबकी बर्थडे होती हैं, बर्थडे में बर्थडे कैप आप लगाते हो ना, जिसकी भी जो बर्थडे बॉय होता है या बर्थडे गर्ल होता है वो केक कटिंग से पहले बर्थडे कैप लगाते हैं। तो जो बर्थडे कैप होती है उसका शेप आप जब नेक्स्ट टाइम देखिएगा तो उसका शेप आपको ट्राइंगल फॉर्म में मिलेगा, वो ट्राइंगल शेप में होती है। ठीक, नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सबको पता है, सर्कल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है बॉल। चाहे वो बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो या आपकी क्रिकेट वाली बॉल हो, जो बॉल होती है वो सर्कल फॉर्म में होती है ना। या आप कॉइन्स भी देख सकते हो, कॉइन्स सर्कल फॉर्म में होते हैं वो। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल। लास्ट वन इज ओवल। ओवल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? बलून। कैसे होता है बलून? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक अगर बलून बना दूं, ओके, नाउ सी, ये ओवल शेप है, पूरा सर्कल नहीं है ना, ओवल शेप है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम बलून लोगे आप चेक करना, बलून का जो शेप होता है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ओवल का। सो ये 5 शेप्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज शेप्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू वन मोर थिंग, that is rolling and sliding, which is given on page number 92. मैं आपको बताने जा रही हूँ रोलिंग एंड स्लाइडिंग। हम रोलिंग किसे कहते हैं और स्लाइडिंग किसे कहते हैं? रोलिंग एंड स्लाइडिंग। ओके, कौन कौन सी चीज रोल्स हो सकती है? अगर मैं यहां पे एक बॉल बना दूं, ठीक, ये बॉल है। अगर आप बॉल को ठीक फ्लोर पे रख के रोल करना चाहो तो वो इजीली रोल हो जाएगी। आप घर पे करके देखना, बॉल को फ्लोर पे रखना, देन उसे रोल कर देना, हाथ से ऐसे रोल करना, तो वो रोल होते होते फ्लोर पे आगे बढ़ेगी। ठीक, तो हम बॉल को किसके फॉर्म, बॉल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे? रोलिंग, यानी बॉल जो है वो हमारी रोल हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट इज स्लाइडिंग। स्लाइडिंग किसे कहते हैं? आपने बहुत सारे, आप फेस्ट में गए होंगे बहुत सारी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे झूले होते हैं ना, आप सबको मुझे मालूम है स्लाइडिंग झूले बहुत पसंद होते हैं। स्लाइडिंग झूले जो हमेशा जो है वो इस शेप में होते हैं, इस शेप में। ठीक, अगर मैं ऐसा शेप रखूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो टेबल है, जो आपका स्कूल में आपकी सीट है वो ऐसे है, और मैं उसके ऊपर यानी इस वाले पोर्शन पे अगर मैं, ओके नाउ, जैसे आपकी सीट्स होती हैं स्कूल में, हमेशा आपकी सीट स्ट्रेट होती है ना, लेकिन अगर मैं आपकी सीट्स को ऐसे स्लाइड वे में कर दूं, जैसे आपकी सीट्स ऐसे स्लाइड हो, तो अगर आप बुक रखोगे, ठीक है, तो ये बुक इजीली स्लाइड होके नीचे आ जाएगी फ्लोर पे।
ठीक, बहुत स्मूथली, आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। यानी आपको जैसे अगर बॉल को रोल करना है तो आपको हाथ से रोल करना होगा, देन बॉल रोल होगी। बट स्लाइडिंग में क्या होता है, अगर आपकी सीट का यानी आपकी जो डेस्क होती है, टेबल होती है, अगर वो स्लाइडिंग शेप में है और आप बुक रखेंगे तो वो इजिली स्मूथली स्लाइड होके फ्लोर पर आ जाएगी। ठीक है, ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है रोलिंग में और स्लाइडिंग में। रोल जब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन है, ठीक, मुझे इसको रोल करना पड़ेगा। अगर मैं इसको रोल नहीं करूं तो ये रोल नहीं होगा। ठीक, इसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा, मैं अपने हैंड से इसको रोल करूंगी फिर ये रोल होगा। बट स्लाइडिंग में क्या होता है, स्लाइड जैसे आप स्लाइडिंग वाले झूले भी जब झूलते होंगे तो क्या होता है, आपको पुश नहीं करना पड़ता है ना, पीछे से कोई आपको पुश नहीं करता है। आप जाते हो, ऐसे स्लोप होती है, आप यहाँ पे बैठते हो और आप इजिली नीचे तक स्लाइड कर जाते हो। तो यही डिफरेंस होता है रोलिंग एंड स्लाइडिंग में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आपको ये टॉपिक समझ आ गया। So now this is it for today. I hope you understand this chapter very clearly, and if you have any query, any confusion regarding this chapter, we will discuss it in the class. आप मुझसे लाइव क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं and I will clear your doubts. आपको जो भी डाउट्स होंगे, and all the questions of this chapter, all the sums will be uploaded on School Mitra. You can download the PDFs from there. Just do it very properly. अपना सारा काम बहुत अच्छे से करेगा, जितने भी आपके questions हैं बहुत neat and clean work करिएगा। And now this is it. So till then, take care of yourself, stay happy, stay safe. Thank you.